अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं ना काम करने के लिए, कोई काम सीख करके आइए। जैसे ड्राइवरी का काम है, या तो कोई भी वेल्डिंग का काम है, कोई भी काम, प्लम्बर का काम है, कोई भी काम अगर आप सीख करके आएंगे ना सऊदी अरब में, आपको यहाँ पे इज्जत मिलेगी। ठीक है दोस्तों, बगैर काम सीखे हुए सऊदी अरब मत आइए। सऊदी अरब में लेबरों की कोई इज्जत नहीं है, कसम खुदा की, गुलाम समझेगा यार। या तो आप दुबई वगैरह में आना चाहते हैं ना दोस्तों, सबसे पहले जो है ना आप वो एजेंट से बात कीजिए कि आपको कहीं सप्लायर कंपनी में तो नहीं भेज रहा। ये हमारे पीछे में एक आदमी को देख रहे होंगे आप, ये हरे टी शर्ट में ना, ये सप्लायर कंपनी में ड्राइवर में आया हुआ था, बेचारा बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। ये कहीं यहाँ ऐसा भी होता है दोस्तों, एजेंट लोग झूठ वगैरह बोल करके आपको सऊदी अरब भेज देगा और यहाँ पे बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे आप। सप्लायर कंपनी में आने के बाद इंसान इतना बुरी तरह से फंस जाता है दोस्तों, कसम खुदा की। ये भाई हमको देख ले, ये सब सप्लायर कंपनी में आए हुए हैं ना हम लोग। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ, सऊदी अरब का राजधानी है रियाद, यहाँ पे मौजूद हूँ। और रियाद में एक जगह है मुंशिया, यहाँ पे हम आए हुए थे, यहीं पे मौजूद हैं हम। आप हमारे पीछे में देख रहे होंगे दोस्तों, ये बिल्डिंग वगैरह जो बना हुआ है ना, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो नज़र आ रही होंगी आपको, ये सामने में, ये तो मस्जिद है, ये सामने में जो बिल्डिंगें नज़र आ रही होंगी, पता है दोस्तों ये बिल्डिंग कौन सी है? ये बिल्डिंग है सप्लायर कंपनी वालों की। जैसे सऊदी अरब में बहुत ऐसी कंपनी है जो सप्लायर का काम करती है, आदमी लोगों को बुला लेता है वो अपनी कंपनी में, और यहाँ से वो आदमी को सप्लाई देता है, किसी दूसरी कंपनी में बेचता है। जैसे एक तरह का ठेकेदार है ये, लेबर लोगों को बुलाता है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से, ये रखते हैं अपने पास, उसके बाद जो है ये फिर उसको बेचते हैं ज़्यादा में, और थोड़ा पैसा देते हैं, जितना उसका सैलरी होता है लेबर लोग का उतना वो देता है। ये हमारे पीछे में एक आदमी को देख रहे होंगे आप, ये हरे टी शर्ट में ना, ये सप्लायर कंपनी में ड्राइवर में आया हुआ था, बेचारा बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। ये एक बात और बता दी दोस्तों, आप अगर हमारा वीडियो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं भी देख रहे होंगे जहाँ पे हमारा भाषा आप समझ रहे होंगे, नेपाल वगैरह में, अगर आप सऊदी वगैरह आना चाहते हैं ना, सऊदी अरब वगैरह आना चाहते हैं आप, या तो आप दुबई वगैरह में आना चाहते हैं ना दोस्तों, सबसे पहले जो है ना आप वो एजेंट से बात कीजिए कि आपको कहीं सप्लायर कंपनी में तो नहीं भेज रहा। कहीं यहाँ ऐसा भी होता है दोस्तों, एजेंट लोग झूठ वगैरह बोल करके आपको सऊदी अरब भेज देगा और यहाँ पे बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे आप। सप्लायर कंपनी में आने के बाद इंसान इतना बुरी तरह से फंस जाता है दोस्तों, कसम खुदा की। यहाँ पे हम आए हुए थे, काफ़ी आदमी से हमारा बातचीत हुआ है, उनसे बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है यार। कहीं काम पर भेज दिया, अगर आपको काम अच्छा नहीं लगा, किसी तरह से अगर आप काम छोड़ के अगर कंपनी में आ गया है, अपना देश तो है नहीं भाई, बाहर देश में है ये, तो काम अगर बुरा लगा, अच्छा नहीं है, काम कुछ और बोल के एजेंट आपको भेजा था सऊदी अरब, यहाँ पे कोई दूसरे काम लगा दिया है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको बुरा लगा, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, कंपनी में आ गए काम छोड़ के कि हमको वहाँ पे 12 घंटा 14 घंटा काम कराता है, खाने का समय नहीं है, जो भी आपको तकलीफ है, कितना भी बताएंगे आप, कंपनी एक्सेप्ट तो नहीं करेगी दोस्तों, उल्टे आपकी सैलरी भी बंद कर देगा, समझे ना। हमको बहुत ऐसा आदमी मिला है यहाँ पे, 4-4, 5-5, 6-6 महीना से आदमी सब पड़ा हुआ है, कंपनी सैलरी नहीं दे रही है, खाने तक का पैसा नहीं है उन लोगों के पास। हालांकि अभी हम गए थे, चाय की दुकान है इधर, चाय की दुकान को सऊदी अरब में बोफिया बोला जाता है, गए थे 2-4 आदमी थे, हम लोग चाय चुप पिलाया उन लोगों को, तो लेकिन हम भी ज़्यादा मदद नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग खुद बाहर से आए हुए हैं, हम लोग भी उतना ही कमाते हैं जितनी सैलरी होती है, लिमिट होता है हम लोग का लिमिटेड, तो ज़्यादा तो हम हदिया वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है यार ये आदमी लोग, इनका परेशानी देखता हूँ ना, कसम से दिल कांप जाता है बहुत बुरी तरह से। तो आप लोग एजेंट से बात कीजिए, एजेंट के चक्कर में आ करके सऊदी अरब आप ऐसे ही ना आ जाया करें। पहली बात तो मैं ये बता दूँ दोस्तों, खास करके ये इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखिए, अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं ना काम करने के लिए, कोई काम सीख करके आइए। जैसे ड्राइवरी का काम है, या तो कोई भी वेल्डिंग का काम है, कोई भी काम, प्लम्बर का काम है, कोई भी काम अगर आप सीख करके आएंगे ना सऊदी अरब में, आपको यहाँ पे इज्जत मिलेगी। ठीक है दोस्तों, बगैर काम सीखे हुए सऊदी अरब मत आइए। सऊदी अरब में लेबरों की कोई इज्जत नहीं है, कसम खुदा की, गुलाम समझेगा यार, समझ लो एक गुलाम की लाइफ होती है। अगर आप सऊदी अरब आते हैं दोस्तों, आप काम सीख करके आइए, काम सीख करके आएंगे, सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, तो पैसा अच्छा भी कमाएंगे। सऊदी अरब में ड्राइवरी का काम, सऊदी अरब में प्लम्बर का काम, सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर का काम, सऊदी अरब में वेल्डिंग का काम, कोई भी जॉब अगर आप करना चाहते हैं सऊदी अरब में, तो काम सीख करके आइए। एक काम अब और करते हैं दोस्त, एक बात और बता दें दोस्तों आप लोगों को, अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं, अगर आप काम सीखे हुए हैं, कौन सा काम,
तो आप हमारे वीडियो के नीचे में कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे दोस्तों आप लोगों को मदद करेंगे हेल्प करने का। देख रहे हैं ये टोटल बिल्डिंग है हमारे पीछे में, ये टोटल सप्लायर कंपनी है दोस्तों, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सप्लायर कंपनी है। गुलाम की तरह से आदमी को ठूसे हुआ है यहाँ पे। ये भाई साहब को देख ले, ये सब सप्लायर कंपनी में आए हुए हैं ना। हम लोग सब रिटर्न ड्राइवर है ना, हाउस ड्राइवर है, रिटर्न ड्राइवर है सऊदी अरब से। हाउस ड्राइवर में थे सभी हाउस ड्राइवर में थे, कोई कंपनी में नहीं थे। नहीं तो लेकिन अभी सप्लायर कंपनी में आए हुए हैं। सैलरी कितना लगा आप लोगों का? 1700 सैलरी है। 1500 प्लस 200 1500 सैलरी है, 200 मतलब खाने का। हाँ 1700 मानो ना। और देखो मैं तो दुआ करूंगा सबको अच्छा अच्छा घर मिले। बहुत सऊदी यहाँ अच्छे भी हैं, अगर अच्छा घर मिल जाए तो खाने पीने का पैसा देता है वो जी, समझ रहे हैं ना। जी दुआ करेंगे सबको अच्छा अच्छा घर मिले इंशाल्लाह। 2 साल का एग्रीमेंट है, आराम से निकालिए, है ना। फिर भी सही है, घर अच्छा ना रहा तो घर चेंज भी कर सकते हैं, है ना। कंपनी वाले ड्राइवर को इज्जत मिलती है थोड़ा, ये बात तो सही है ना। कंपनी भी सही है। दिल खोल के रुकिए, ये सब हाउस ड्राइवर है, सप्लायर कंपनी में सऊदी रियाद में आए।